हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनिका। हम लोग अपनी कोडिंग सीरीज हम लोगों ने शुरू करी थी, जिसमें कि अब तक हमने फर्स्ट लेक्चर कवर करा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बताया था, लाइक कि हमारा गूगल कोलैब होता क्या है, गूगल कोलैब पे हम किस तरीके से काम करते हैं, उस पर कोई भी नोटबुक फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस पर कोडिंग कैसे करते हैं, लाइक अगर हमें कुछ शेयर करना होता है तो हम कैसे करते हैं, शेयरिंग के टाइम पे अगर हमें व्यूअर रखना है, एडिटर रखना है, कुछ इस तरीके से रखना है, तो ये सारे काम हम कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया देख लिया था, कोड बार कोड ब्लॉक चाहिए होता है, उसके लिए क्या करना होता है, लाइक अगर हमें सिंपली कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए ब्लॉक चाहिए होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रनिंग कैसे करते हैं, रन टाइम को चेंज करना होता है तो कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक बेसिक सारी कवर करी थी। आज की हम चलेंगे कोडिंग सीरीज के सेकंड लेक्चर में, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर हमें अपने गूगल कोलैब के अंदर अपने गूगल ड्राइव को कनेक्ट करना होता है, उसका क्या तरीका होता है। बेसिकली वैसे तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है हम कोड लिख के कनेक्ट करते हैं, दूसरा होता है मैनुअल, जिसमें हमें कोड नहीं लिखना पड़ता। हम दोनों ही तरीके देखेंगे, क्योंकि हमें जब आगे आगे हम कोडिंग करेंगे, डेटा सेट्स को लोड करेंगे, तो इन शॉर्ट हमें दोनों तरीके, दोनों मेथड्स पता होने चाहिए। तो आइए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक अपनी नई फाइल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना गूगल क्रोम खोला। इसमें मैं अगेन पहले की तरह क्या करूँगी, गूगल कोलैब को सर्च करूँगी। मेरा पहले ही लिंक आया, वेलकम टू गूगल कोलैब, मैं इसे ओपन करूँगी। ठीक है, अब देखो ये रहा हमारा कोडिंग सीरीज लेक्चर 1.ipynb। ये वो वाली वो है फाइल है जिसमें हमने कल काम देखा था, बेसिक देखा था कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जाके देखो, यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ आती है, यहाँ से हम शेयरिंग वगैरह मीन्स ओपन वगैरह कर सकते हैं। जैसे जैसे आप फाइल्स बनाते जाओगे, आपके इसके अंदर शो होती चली जाएंगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा काम करा हुआ है, वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। ये मेरी वो फाइल है जो मैंने कल करा था, कोडिंग सीरीज लेक्चर 1 मीन जो लास्ट लेक्चर में हमने फाइल पे काम करा था, ये वही है। तो मैं एक न्यू नोटबुक क्रिएट करूंगी। न्यू नोटबुक अब हम इस बार नाम रखने वाले हैं इसका कोडिंग सीरीज L2 मीन्स कोडिंग सीरीज लेक्चर 2, जिसके अंदर हम आज देखेंगे कि कैसे हम अपना क्या करने वाले हैं, कैसे हम उसमें गूगल ड्राइव को कनेक्ट करने वाले हैं। दो मेथड्स देखने वाले हैं, दोनों कवर करेंगे। अगेन याद रखिएगा, जब भी हम गूगल कोलैब को ओपन करेंगे, नई नोटबुक को ओपन करेंगे, हमें दो काम मेन करने हैं। पहला काम होगा हमारा रीनेम करना अपने गूगल कोलैब फाइल को। दूसरा काम होगा कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले उसे कनेक्ट करना रन टाइम लोकल होस्ट से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगी, जिससे कि ये मेरा लोकल होस्ट से कनेक्ट हो जाए, एंड जितना भी मैं पाइथन वगैरह का कोड करने वाली हूँ, मैं इजीली वो कर पाऊँ, रन हो पाएगा। इतने ये कनेक्ट हो रहा है, इतने यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करके मैं इसका नाम रख दूंगी कोडिंग सीरीज L2। ठीक, मैंने कर दिया एंटर। यहाँ पे मेरा रीनेम हो गई है फाइल, एंड यहाँ पर मेरा ये कनेक्ट भी हो गया है लोकल होस्ट से। अब ये मेरा पहला ब्लॉक आ रहा है कोडिंग वाला। मैं इससे पहले एक टेक्स्ट का ब्लॉक लूंगी और इसके अंदर मैं डालूंगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बेसिकली हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने कनेक्ट करने, वी आर गोइंग टू connect the Google Drive in the Google Colab notebook। ठीक, मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया कि हाँ भाई हम लोग ये वाला काम करने वाले हैं, जिसमें कि हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपने गूगल ड्राइव को जो है इससे कनेक्ट करने वाले हैं कोलैब से। ठीक है, ये सिंपल सा काम है जो हम करने वाले हैं। ओके, मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये मेरा एक टेक्स्ट शो हो गया कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं। अब जब हम कोलैब के अंदर अपने गूगल ड्राइव को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माउंटिंग द गूगल ड्राइव। तो मैं लिखूंगी, अब मैं अगेन एक टेक्स्ट लूंगी, मैं लिखूंगी मेथड 1 माउंट द गूगल ड्राइव। माउंट कह लो, मतलब या वही कनेक्ट बोल दो, एक ही बात होती है कि हम लोग पहला मेथड देखने वाले हैं कि पहला मेथड क्या होता है अगर हम गूगल ड्राइव को कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने इससे गूगल कोलैब से। ठीक, तो ये पहला मेथड अगर मैं सिंपली देखो, मैंने ऑलरेडी
कोड को कॉपी कर रखा था जिससे कि हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। तो देखो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट ड्राइव डॉट माउंट, और मैंने उस ड्राइव का यहाँ पे पाथ दे दिया। फ्रॉम गूगल जैसे आप करते हो ना, फ्रॉम नमपाई इम्पोर्ट दिस फ्रॉम इम्पोर्ट मीन्स किसी लाइब्रेरी से आप किसी फंक्शन को, किसी मेथड को इम्पोर्ट करते हो पाइथन के अंदर। जैसे सेम काम यहाँ पर है। हमने क्या करा, हमने गूगल डॉट कोलैब से ड्राइव को इम्पोर्ट करा है। गूगल डॉट कोलैब मतलब यही जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, और हमें क्या करना है, ड्राइव को कनेक्ट करना। तो हमने लिखा फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट ड्राइव। अब हमें ड्राइव को क्या करना है, बेसिकली माउंट करना है। जिस ड्राइव को हमने इम्पोर्ट करा है उसी को अब हमें कनेक्ट करना है, माउंट करना है। तो मैंने लिखा ड्राइव डॉट माउंट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कोड के अंदर मैंने उसका पाथ दे दिया। कंटेंट क्या कहलाता है, कंटेंट बेसिकली ये स्पेस कहलाता है। इस स्पेस टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स यहाँ पे हम जो जो चीज़ ऐड करते रहेंगे वो इस कंटेंट में शो करती रहेगी। तो मैंने लोकेशन बता दी कि मेरी वो ड्राइव कहाँ माउंट होनी चाहिए। कंटेंट के अंदर एक ड्राइव नाम का फोल्डर आ जाना चाहिए और उसके अंदर मेरा काम। तो कंटेंट ये स्पेस कहलाता है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके अंदर मैं ड्राइव नाम का फोल्डर चाह रही हूँ। तो देखो अभी तक इसमें कुछ भी नहीं है। मैं जैसे ही इसे रन करूँगी, रन करने पे क्या होगा, रन करने पे पहले ही मेरे से कुछ परमिशन लेगा कि आप भी किस गूगल ड्राइव को यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हो। भाई मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था, देखो ऑप्शन आ गया, परमिट दिस नोटबुक टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव फाइल्स, कि भाई हमें कनेक्ट करने के लिए इसे परमिशन देनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है परमिट कर लो। तो मैंने कह दिया कनेक्टेड टू गूगल ड्राइव। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी क्या होगा, जो भी मेरा एसोसिएटेड गूगल अकाउंट है इस नोटबुक से वो यहाँ पे शो होगा। अभी मैं कंटिन्यू करूंगी, मीन्स मैं अलाउ करूंगी कि हाँ इसी वाले, देखो ये रहा, ये मेरी एक ईमेल आईडी है। ये पूछ रहा है कि क्या आप अलाउ करना चाह रहे हो इससे। मैं सिंपली कंटिन्यू कर दूंगी। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, ये खुद से मेरे गूगल ड्राइव को, इस गूगल कोलैब, ये सारी चीज़ें मांग रहे थे कि गूगल ड्राइव के अंदर आपका जो भी डेटा है क्या आप सबको अलाउ करना चाह रहे हैं कि भाई ये गूगल कोलैब नोटबुक आपकी सब चीज़ का एक्सेस कर ले। तो मैंने कह दिया कंटिन्यू, कि हाँ भाई मेरे गूगल ड्राइव के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं आप सबको कर लो। अभी ये एरर क्यों दे रहा है देखते हैं। ये वाली चीज़ भी क्रेडेंशियल प्रोपोगेशन का एरर दे दिया। इट मीन्स अभी क्या हो रहा है, कुछ मे बी नेटवर्क का इशू है, इसकी वजह से ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम एक बार फिर से यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा सही वर्क कर, देखो एग्जैक्टली हमारा माउंट हो गया। माउंट क्यों हो गया, पहले क्यों नहीं हो रहा था, उसका रीजन ये था कि जब हम ये परमिशंस दे रहे थे, आपने देखा होगा कनेक्ट करने के टाइम पे कुछ चेक बॉक्सेस आ रहे थे, या फाइल्स को, इमेज, तो आपको सिलेक्ट ऑल करना था कि हाँ भाई हम चाह रहे हैं हमारे गूगल ड्राइव के अंदर ये जितना भी कंटेंट पड़ा है हमारी कोलैब नोटबुक सबको एक्सेस कर पाए। जैसे ही मैंने सिलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू करा तो ये मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। अब मेरी जो ड्राइव है वो मेरी लिंक कर गई है। तो अब हम इससे अगर चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने इस फोल्डर पे क्लिक करा, मेरी ये फाइल्स खुल के आ गई और फाइल्स के अंदर देखो ड्राइव नाम का फोल्डर बन गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी, माई ड्राइव आ गया, और माई ड्राइव के अंदर मेरे ड्राइव के अंदर जितना भी कंटेंट पड़ा था सारा अब मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, इसने क्या करा, ड्राइव नाम का फोल्डर बनाया, क्योंकि मैंने बोला था कंटेंट के अंदर ड्राइव नाम का फोल्डर बने, उसके अंदर मेरी ड्राइव माउंट हो। तो ये कंटेंट का स्पेस था, फाइल्स पे जाके कंटेंट का स्पेस आया, कंटेंट में मेरे को ड्राइव नाम का फोल्डर बन गया और इसके अंदर मेरी माई ड्राइव आ गई। मीन्स अब इस पर्टिकुलर अकाउंट्स में जो भी ड्राइव में आपको पड़ा होगा वो सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम एक तो था ये पहला मेथड जो हमने क्या करा, ये कोड 2 लाइन का कोड लिख के अपने गूगल कोलैब नोटबुक को यहाँ पर कनेक्ट करा। अब एक दूसरा तरीका क्या होता है, देखो अब मैं दिखाती हूँ आपको मेथड 2, जिसमें मैंने कहा था आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेथड 2 माउंट द गूगल ड्राइव। ठीक है, इसमें हम मेथड 2 देखने वाले हैं। ये इस केस में यूज करते हैं कि लाइक अगर आपको कोड नहीं लिखना, आपको नहीं पता कि क्या कोड लिखना है, तो आप इसे यूज कर सकते हो कि सिंपली आपको कुछ मैनुअल क्लिकिंग करनी है एंड उससे आपका क्या होगा, उससे आपकी जो ड्राइव है वो आपकी कनेक्ट हो जाएगी आपके गूगल कोलैब के अंदर। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, आपने अगर लेट से ये नहीं लिखा तो मैं अभी इसे कुछ नहीं कर रही, मैं इसे सिंपली एक काम करती हूँ, मैं इसे कमेंट में डाल देती। ठीक, कमेंट में डाल दिया और देखो अभी तक ड्राइव में पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूँगी, फिर से
हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं सेशन को। कैसे? मैं रन टाइम में जाऊंगी और रीस्टार्ट सेशन पे क्लिक कर दूंगी। रीस्टार्ट सेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी ये वार्निंग देता है कि अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो जितना भी आपने अभी तक काम करा है इसके अंदर वो सारा गायब हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा सारा रीस्टार्ट हो जाए, मेरा सारा गायब हो जाए, जिससे कि मैं आपको मेथड 2 सक्सेसफुली रन करके दिखा सकूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पे रीस्टार्टिंग लिखा हुआ आ गया कि आपका ये फिर से कनेक्ट कर रहा है। अब मैं इससे भी रिफ्रेश कर दूंगी तो यहाँ से क्या होगा, मेरी जो ड्राइव होगी वो भी यहाँ से क्या हो जाएगी, अंडू हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने रीस्टार्ट सेशन करा दोबारा से कनेक्ट हुआ तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, जो ड्राइव मैंने अभी तक लिंक करी थी वो गायब हो गई। अच्छा, 2 ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, रीस्टार्ट सेशन भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर रीस्टार्ट सेशन करने से अगर आपको यहाँ से ड्राइव का फोल्डर गायब ना हो तो आप यहाँ पे जाकर डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, कोड वगैरह तो सब रह जाएगा लेकिन आपने जो इससे पहले काम करा होगा वो गायब हो जाएगा, जो प्रोसेस हुआ होगा। ठीक, तो देखो अब मैं बताने वाली हूँ आपको मेथड 2। अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने रिफ्रेश कर लिया, कोई ड्राइव नहीं है। अब मेथड 2 में मैं आपको बताऊंगी जिसमें कि हमें ये 2 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं वापस से यहाँ फाइल्स में गई, फाइल्स में जाकर देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है अपलोडिंग का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया। ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, ये हिडन का ऑप्शन है कि हिडन फाइल शो करने के लिए हमें नीड नहीं है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है माउंट ड्राइव का। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है आप सिंपली इस माउंट ड्राइव पे क्लिक करोगे। माउंटिंग गूगल ड्राइव लिख के आ गया। अगेन इसने परमिशन मांगे कि क्या आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, मैंने कह दिया कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगी, अगेन जैसे कोडिंग के टाइम पे उसने परमिशंस मांगी थी कि क्या आप सारी चीजें अपने उसमें कनेक्ट करना चाह रहे हो या नहीं, वो ऑलरेडी सब कुछ कर लेगा। तो देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने उस कोड को मैंने ये क्लिक करा, मेरी ऑटोमेटिकली जो ड्राइव थे वो माउंट हो गई। उसने ऑटोमेटिकली ड्राइव नाम का एक फोल्डर बना दिया और उसके अंदर मेरी माई ड्राइव करके सारा काम आ गया जितना भी मेरा ड्राइव के अंदर था। तो ये एक दूसरा मेथड होता है जिसमें कि आप क्या करते हो, डायरेक्टली क्लिकिंग से कर देते हो। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देती हूँ, यू जस्ट नीड टू क्लिक द बटन माउंट ड्राइव in the files section in Google Colab and give all the permissions। ठीक है जी, ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप लिंक कर सकते हो। तो ये बेसिकली 2 मेथड्स थे हमारे गूगल कोलैब के अंदर गूगल ड्राइव को माउंट करने के, या फिर हम कह सकते हैं कनेक्ट करने के। पहला था जिसमें हम ये 2 लाइंस का कोड लिखते हैं, इससे भी सेम काम होगा, बट कई बार होता क्या है, हम लोगों को नॉर्मली नहीं पता होता है इनको उस कोड के बारे में। तो वो लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली इस फाइल्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे माउंट ड्राइव का ऑप्शन होता है, आप अनमाउंट भी कर सकते हो। अब देखो माउंट है, मैं अनमाउंट पे क्लिक कर दूंगी तो ये क्या कहेगा, रिवोक एक्सेस। तो हम रिवोक एक्सेस कर देंगे और एक नया रन टाइम असाइन कर देंगे। मैं माउंट नहीं करना चाह रही तो मैं नो थैंक्स कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 तरीके होते हैं जो हमने अपने आज की वीडियो में कवर करे कि अगर हम अपने गूगल ड्राइव को गूगल कोलैब से लिंक करना होता है सो दैट गूगल ड्राइव के अंदर। अच्छा देखो, गूगल कोलैब वैसे तो ऑलरेडी कनेक्टेड है भाई, तभी आप गूगल कोलैब रन कर पा रहे हो, ड्राइव में ऑलरेडी वो है। अभी जब हमने नई नोटबुक ओपन करी थी तो आपने देखा था वो गूगल ड्राइव में शो कर रहा था। बट माउंट करने का मतलब होता है कि गूगल ड्राइव के अंदर कोई डेटा सेट, कोई फाइल, कोई भी कंटेंट पड़ा है, आप उसे आपकी गूगल कोलैब में लिंक कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो उसे हमें माउंट करना पड़ता है। तो पहला मेथड था जिसमें ये 2 लाइन का कोड हम यूज करते हैं, ठीक, और दूसरा मेथड था जिसमें हम सिंपली क्लिकिंग से कर लेते हैं कि फाइल सेक्शन में जाओ और माउंट ड्राइव के ऊपर क्लिक कर लो, जिससे कि हम अपने ड्राइव के कंटेंट को यूज कर सकते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो में इतना ही देखा हमने कि हम लिंक कैसे करते हैं गूगल ड्राइव को। नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई चीज देखेंगे, नहीं क्या, हम पहले गूगल ड्राइव का ही देखेंगे। गूगल ड्राइव में हम एक नॉर्मल सा अपना डेटा सेट रखेंगे, तो उसको इस गूगल कोलैब के अंदर यूज करके देखेंगे कि हाँ माउंट करने के बाद हम उसको यूज कैसे करते हैं अपने गूगल कोलैब के अंदर।
ठीक है, इसमें या और भी आपको कुछ और हेल्प हो, कोई और चीज पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।